नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सैफी आर सिवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं आप सबको ये नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत आप सबको बधाई हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला वर्ष सुखमय होए, आप स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले वर्ष में हम अपने आप को और अपने हृदय को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। एक मैं हेल्थ रेशो का नया कॉन्सेप्ट या संकल्पना लेके आया हूँ, जिससे मैं आसानी से आपको समझा सकता हूँ कि हम अपने आप को स्वस्थ किस तरीके से रख सकते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है हेल्थ रेशो। हेल्थ रेशो के कॉन्सेप्ट से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि अपने आप को आप स्वस्थ किस तरीके से रख सकते हैं। ये हेल्थ रेशो को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि सुधार सकते हैं, और वो 5 चीज़ें हैं या 5 थिंग्स है जिससे हम इसे हेल्थ रेशो को मॉडिफाई कर सकते हैं। वो है, पहली एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, दूसरा डाइट यानी कि आहार, तीसरा है स्ट्रेस यानी कि तनाव, चौथा है स्लीप यानी कि निद्रा, और पांचवा है मेडिसिन्स और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स यानी कि अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, धूम्रपान, ये सारी चीज़ें ये इस लास्ट कैटेगरी में आती है। यानी कुल मिला के ये 5 चीज़ें हैं जिससे हम अपना हेल्थ रेशो मॉनिटर कर सकते हैं और उसमें सुधार ला सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हेल्थ रेशो है क्या। ये हेल्थ रेशो का कॉन्सेप्ट ये प्योरली मेरा कॉन्सेप्ट है और इसे मैं आसानी से हेल्थ कैसे हम सुधार सकते हैं ये मैं समझा सकता हूँ, इसलिए मैंने ये हेल्थ रेशो का कॉन्सेप्ट लिया है। हेल्थ रेशो में 2 चीज़ें हैं। एक है रिपेयर रेट यानी कि मरम्मत का रेट, हमारे बॉडी के टिश्यू किस रेट से रिपेयर हो सकते हैं, और दूसरा उसमें है डैमेज रेट यानी कि हमारे शरीर का जो क्षति दर है, डैमेज रेट है, वो है। इनका रेशो लेना है। तो हेल्थ रेशो इज इक्वल टू रिपेयर रेट डिवाइडेड बाय डैमेज रेट। ये इसे हम हेल्थ रेशो कहते हैं। रिपेयर रेट के इस डायग्राम में मैंने बताया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें बताया गया है कि एट बर्थ 100% लगभग रिपेयर रेट होता है और डेथ पे वो 0% हो जाता है, और बीच में देखेंगे आप चाइल्ड में कम हो जाता है रिपेयर रेट, उससे कम यंग में होता है, और सबसे कम वो ओल्ड एज में होता है। तो ये रिपेयर रेट का ग्राफ है। इसी तरीके से इसका बिल्कुल उल्टा डैमेज रेट होता है, जिसमें बॉडी टिश्यू डैमेज या ऑर्गन डैमेज जिसे हम कहते हैं वो होता है। डेथ पे 100% डैमेज होता है और बर्थ पे 0% डैमेज होता है, और बीच में जैसे बच्चे में, चाइल्ड में डैमेज इज़ लेस, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे डैमेज बढ़ता चला जाता है, और डेथ पर 100% डैमेज मीन्स डेथ। तो ये दोनों मिलके हेल्थ रेशो बनती है। सो अगर हम हेल्थ रेशो को देखें तो हेल्थ रेशो इज इक्वल टू रिपेयर रेट डिवाइडेड बाय डैमेज रेट, और ये ऑप्टिमम होनी चाहिए उम्र के हिसाब से। तो जैसे कि बर्थ पे अगर हेल्दी चाइल्ड है तो बर्थ पे 100% रिपेयर रेट रहता है और 0% डैमेज रेट रहता है, तो हेल्थ रेशो को हम अनलिमिटेड कह सकते हैं। और डेथ पे बिल्कुल इसका उल्टा होता है, रिपेयर रेट 0 होता है और डैमेज रेट 100% होता है। सो डेथ पे हेल्थ रेशो इज इक्वल टू 0। सो एट डेथ हेल्थ रेट इज 0 एंड एट बर्थ इट इज़ अनलिमिटेड, और इन बिटवीन यंग और ओल्ड एज में अकॉर्डिंगली हेल्थ रेशो होता है। टू बी मोर प्रिसाइज यानी कि और प्रिसाइसली मैं कहूँ तो अगर हेल्थ रेशो
इज़ इक्वल टू 1, वो मिडिल एज में जनरली होता है और वो बैलेंस स्टेट में होता है जहाँ पे रिपेयर रेट और डैमेज रेट सेम होता है। अगर हमारा हेल्थ रेशो 1 से ज़्यादा है, यानी कि बच्चों में और यंग एडल्ट में वो हेल्दी स्टेट में होते हैं, तब उनका हेल्थ रेशो हम 1 से ऊपर कहते हैं। ओल्ड एज में और सिकनेस में हेल्थ रेशो 1 से नीचे हो जाता है। जैसे जैसे हम डेथ को अप्रोच करते हैं वैसे वैसे हेल्थ रेशो 1 से नीचे जाकर 0 हो जाता है। जब डेथ होती है तब हेल्थ रेशो हमारा 0 होता है। तो हमारा एम क्या होना चाहिए? हमारा एम होना चाहिए कि हमें ये हेल्थ रेशो को इम्प्रूव करना है और 1 के आसपास ला के रखना है हर बार। तो हमारा एम होना चाहिए कि हमें रिपेयर रेट को इम्प्रूव करना चाहिए और डैमेज रेट को कम करना चाहिए। तो ये हेल्थ रेशो को अफेक्ट करने वाले 5 चीज़ें हैं, 5 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 डाइट यानी कि आहार, नंबर 2 एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, नंबर 3 स्लीप यानी कि निद्रा, नंबर 4 स्ट्रेस यानी कि तनाव, और नंबर 5 आता है मेडिसिन्स और ड्रग्स यानी कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। तो सबसे पहले आता है डाइट यानी कि आहार। आहार से हम ये हेल्थ रेशो को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं? या तो हम हमारा रिपेयर रेट बढ़ा सकते हैं या डैमेज रेट हम कम करना चाहते हैं आहार से। लेकिन ये देखा गया है कि हम जो खाते हैं डाइट, उससे कई बार उल्टा इफ़ेक्ट आता है। डैमेज वो ज़्यादा करता है और रिपेयर कम करता है, इसलिए हमारा हेल्थ रेशो कम हो सकता है। जैसे कि मोटापे में हमारा हेल्थ रेशो कम हो जाता है क्योंकि फैट जो होता है वो एक डैमेजिंग इफ़ेक्ट हमारे हार्ट पे और शरीर पे करता है। इसलिए हमें आहार का बहुत ध्यान रखना चाहिए और हो सके उतना हमारा हेल्थ रेशो 1 के ऊपर रखना चाहिए। कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी होती है जिससे डैमेज ज़्यादा होता है और रिपेयर कम होता है, और कुछ खाने पीने की जो हेल्दी डाइट जिसे हम कहते हैं उससे हमारा रिपेयर रेट बढ़ता है और डैमेज रेट कम होता है। अब ये मैं आसानी से समझा सकता हूँ। जैसे कि आप कहेंगे कि प्रोटीन्स हमारे शरीर को बिल्डअप करने में हेल्प करता है, यानी कि रिपेयर रेट इससे बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम उच्च मात्रा में प्रोटीन लें, जैसे कि ये बॉडी बिल्डर्स और जिम में देखते हैं जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं या प्रोटीन के हाई प्रोटीन ये जो लेते हैं, ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि किडनी पे उसका बर्डन बढ़ता है, यानी कि ये डैमेज ज़्यादा करते हैं और रिपेयर कम करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर लिमिट से बाहर जाती है, यानी हम हमारी लिमिट से ज़्यादा डाइट लेते हैं, तो वो डैमेजिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है उसका और रिपेयर रेट कम होता है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट और फैट ये ज़्यादा खाने से हमारे लिवर और पैनक्रियास पे ज़्यादा जोर आता है, तो वो डैमेज ऑर्गन्स को कर सकता है। इसीलिए हमें तीनों चीज़ों की एक बैलेंस तरीके से मात्राएं लेनी चाहिए। और जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उस खाने से, मेटाबॉलिज्म से या उनके डाइजेशन से, वो भी हमारे शरीर को हार्मफुल रह सकते हैं। जैसे कि जंक फूड या सैचुरेटेड फैट या जो हाईली सैचुरेटेड ट्रांस फैट होते हैं, ये टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में, और वो टॉक्सिक मटेरियल जो जहरीला पदार्थ होता है हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है खाने के बाद, वो हमारे शरीर को डैमेज करता है। तो इससे हमारा डैमेज रेट बढ़ता है और रिपेयर रेट कम होता है, इससे हमारा हेल्थ रेशो कम हो जाता है। हमारी डाइट किस तरीके से हमें अफेक्ट करती है, ये हेल्थ रेशो से हमें पता चलता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खाने के, अगर आपने डाइट के मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे और मोटापे यानी कि ओबेसिटी के पुराने वीडियो देखे होंगे, तो उसमें मैंने हर बार कहा है कि टाइमिंग ऑफ डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि खाना कब खाना चाहिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बजाय क्या खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो एक बार खाता है वो योगी होता है, जो 2 बार खाता है वो भोगी होता है, और जो 3 बार खाता है दिन में वो रोगी होता है। तो आप समझ सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग कम होनी चाहिए, यानी दिन में आप 2 बार खाइए, बीच में कोई भी स्नैक्स मत लीजिए, और बैलेंस डाइट हो सके उतना लीजिए, यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा जितनी होनी चाहिए
उतनी रोज़ लेनी चाहिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आपने क्या डाइट खाना है, तो अपने घर के अंदर जो बुज़ुर्ग है, अपने दादा दादी, नाना नानी और परदादा जो भी हैं, उनसे पूछिए। वो सबसे अच्छा बैलेंस डाइट आपके लिए ढूंढ के निकालेंगे। बजाय किताबों में ढूंढने की बजाय अगर आप उनसे पूछेंगे कि कौन सी सीज़न में हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, वो सबसे अच्छी सलाह आपको देंगे, क्योंकि उनकी उम्र ऑलरेडी 80 साल से ऊपर है। और अगर वो 80 साल से ऊपर जीवित है तो उसका मतलब ये है कि उनका हेल्थ रेशो बहुत अच्छा हुआ रहेगा और वो उन्होंने अपने हिसाब से बैलेंस्ड खाना खाया होगा। तो कृपा करके किताबों या गूगल में ढूंढने की बजाय अपने बुज़ुर्गों से, अपनी संस्कृति से, अपने इंडियन कल्चर से पूछो ये सवाल कि हमें क्या खाना चाहिए और सीजनल फूड हमें क्या खाना चाहिए। बाकी के जो फैक्टर्स हैं, यानी कि एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्लीप और ड्रग्स, इसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये हेल्थ रेशो का नया कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा और इसको आप डेली में यूज़ कर सकते हैं। आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो भी आप सोचो कि इसका हेल्थ रेशो क्या हो सकता है। क्या ये एक्सरसाइज मुझे रिपेयर वर्क में हेल्प कर सकती है या मुझे डैमेज ज़्यादा करेंगी। आप खाना खाते हो तो भी ये सोचो कि ये जो मैं खाना खा रहा हूँ, क्या इससे मेरा डैमेज ज़्यादा होगा या रिपेयर ज़्यादा होगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।